बनाते हैं। और अगर हम जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उनके संस्कारों का पालन कर रहे हैं, उसकी संस्कृति का पालन कर रहे हैं, उसके वेशभूषा, उसकी वाणी का पालन कर रहे हैं, तब ही हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। और आजकल कोई भी राष्ट्रभक्त मेरे भाई बहनों मिलता नहीं है। हम दिखावा बहुत करते हैं राष्ट्रभक्त होने का, लेकिन एक तरफ तो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहें और दूसरी तरफ हम पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करें, तो ये कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है मेरे भाई बहनों। अगर राम जी की कृपा चाहिए तो पहले राष्ट्रभक्त बनना पड़ेगा, अपने संस्कारों को अपनाना पड़ेगा। दूसरा काम, जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है वो अपने राष्ट्र को कभी गंदा नहीं करता है। अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम भारत माता से प्रेम करते हैं और दूसरी तरफ गंदगी कितनी फैलाते हैं। आदत होती है माताओं की, झाड़ू निकाला और मोहल्ले में लाकर के बाहर पटक दिया, घर के अंदर दुकान के अंदर झाड़ू निकाला और बाहर लाके कचरा पटक दिया। क्यों भाई, घर के अंदर हिंदुस्तान और बाहर पाकिस्तान था क्या? वो भी तो हिंदुस्तान का एक भूखंड है, उसको स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। अगर आप अपने आप को राष्ट्रभक्त मानते हैं तो पहली शर्त अपने संस्कार और संस्कृति को अपनाएं, दूसरी शर्त इसको साफ सुथरा रखें, तीसरी शर्त, एक तरफ तो हम अपने आप को राष्ट्रभक्त कहें, हम कहते हैं कि हम भारत माता को प्रेम करते हैं। अब ये कितना दिखावा है मेरे भाई बहनों। हम एक तरफ तो दावा करें कि हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और दूसरी तरफ उसको धीरे धीरे जहर खिलाएं, बोलो ये प्रेम हुआ क्या? नहीं हुआ। तो एक तरफ तो आप अपने आप को राष्ट्रभक्त मानते हो, अपने आप को भारत माता की पुजारी मानते हैं, और दूसरी तरफ डीएपी यूरिया डाल डाल करके हमारी धरती माता को नित्य ही आप जहर खिला रहे हैं। याद रखना, आप अपने खेतों में अगर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं तो भी आप राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते हैं। धरती माता का भोजन है मेरे भाई बहनों, गाय माता के गोबर की खाद। अगर आप खाद का उपयोग कर रहे हैं, किसी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर रहे, तो आप सच में राष्ट्रभक्त हैं, वरना नहीं है। चौथी शर्त है राष्ट्रभक्त होने के लिए कि इस धरती माता का जो श्रृंगार है उसको हम बिगाड़े नहीं, और इसका श्रृंगार है हरे भरे पेड़। मेरे भाई बहनों, नित्य ही हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और इसका प्रमाण विनाश है और कुछ नहीं। केरल का उदाहरण हमारे सामने है। केरल में मेरे भाई बहनों अंधाधुंध पेड़ों की कटाइयां प्रारंभ कर दी, 70% वन उन्होंने काट दिए, प्रकृति माताओं ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। पेड़ जीवन रक्षक का कार्य करते हैं। आज जिस गति से पेड़ काटे जा रहे हैं उस गति से नए पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। इसीलिए इसी मेरे भाई बहनों व्यथा से पीड़ित होकर के हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पद यात्रा का प्रारंभ किया, ताकि इस पर्यावरण को हम रक्षित कर सकें। मेरे भाई बहनों, एक पेड़, शास्त्रों ने कहा है कि 100 पुत्रों से भी ज्यादा महत्व एक पेड़ का होता है। तो अगर हम राष्ट्रभक्त बनना चाहें तो इन चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और इन 4 बातों का ध्यान रखा तो ही हम राष्ट्रभक्त बन पाएंगे, और हम राष्ट्र से प्रेम करेंगे तो ही राम जी की कृपा हम पर होने वाली है, नहीं तो होने वाली नहीं।